तो इस देश में एक बड़ा आंदोलन होगा, उसके लिए तैयार रहे मेरे सरकार। भाई पवन जी तो बेचारे आवेश में बिना मतलब के बेचारे का क्या मतलब? आवेश में आने का नहीं, मतलब बेचारे का क्या मतलब? मतलब इतने होंगे तो सजा अपने आप ही कौन हो बैठे जाएगी। फिर वो धरने पे कौन बैठे? खिलाड़ी नहीं तो कौन बैठे? कुछ भगवान से खिलाड़ी। राजकुमार भारती का नमस्कार। आज मेरे चैनल पर 2 मेहमान हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र गुप्ता और साथ में हैं अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन बनवाड़ा। आज इन दोनों से जो हम सवाल जवाब करेंगे वो है खिलाड़ियों के ऊपर। काफ़ी समय से खिलाड़ियों का जंतर मंतर पर आंदोलन चला हुआ है। पहले तो दर्पण न्यूज़ पे दोनों मेहमानों का स्वागत है। धन्यवाद। पवन बनवाड़ा, जो जंतर मंतर पे काफ़ी समय से पहलवान आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे से शब्दों में, थोड़े से शब्दों में आपने बताना है क्यों आंदोलन चला हुआ है। देखिए, जो देश का गौरव हैं, जो देश के लिए मेडल जीत कर लाए हैं, जिन्होंने देश के मान और सम्मान को बढ़ाया है, आज वो न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठकर अपने आंसू बहा रहे हैं। इस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। मैं सरफ खाप का नेता होने के नाते, अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा का राष्ट्रीय प्रधान होने के नाते उन खिलाड़ियों का पूर्ण समर्थन देने की घोषणा करता हूं। तन मन धन से उन खिलाड़ियों के साथ हैं और जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ी हम मिलकर लड़ेंगे और अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को न्याय दिलवा कर रहेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से मांग भी करता हूं कि ऐसा व्यक्ति जो अनेकों अपराधों में संलिप्त रहा हो, जिसके विरुद्ध टाडा जैसे मामले रहे हों और उसने जेल की यात्रा टाडा में की हो, और वो व्यक्ति आज बच्चियों से दुष्कर्म कर रहा हो और बच्चियां उसके खिलाफ एफिडेविट देकर पुलिस में मांग कर रही हो एफआईआर की, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज होती है। बड़ा दुर्भाग्य इस देश का। और तुरंत प्रभाव से ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए और जांच वांच तो बाद में होनी चाहिए। पहले एफआईआर दर्ज होते ही उस व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए था। और नैतिकता के आधार पर भी हमारी बच्चियों के साथ, हमारी खिलाड़ी बच्चियों के साथ जो घटना घटी है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से नैतिकता के आधार पर भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन बच्चियों को, इन खिलाड़ियों को अपने पास बुलाकर सम्मानित किया था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? उनकी चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। और अगर ये भाजपा का सांसद ना होता तो अब तक तो कभी का इनको हटा दिया जाता। हमें लग रहा है कि सरकार और भाजपा की नीयत भी इस मामले में साफ नहीं है। सरकार और भाजपा को भी चेतावनी देना चाहते हैं, सरफ खाप की तरफ से और अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा की तरफ से मैं स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को चेतावनी देता हूं कि जल्दी ही इन बच्चियों को न्याय नहीं मिला तो इस देश में एक बड़ा आंदोलन होगा, उसके लिए तैयार रहे सरकार। चूल्हे हिलाकर रख देंगे सरकार की। देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, ये कहना है पवन बनवाड़ा का। कहना है कि बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी जो है लेती है, क्यों डील करती है? क्या कहा, क्या कहोगे आप? भारतीय जनता पार्टी खिलाड़ियों का, बच्चियों का और ख़ास तौर पे महिलाओं का एक सम्मान करने वाली पार्टी है। ये भारत माता की धरती से जुड़ी राष्ट्र की एक ऐसी पार्टी है जो बच्चे बच्चे से राष्ट्र के प्रेम से प्यार करती है। ये जो धरना चला हुआ है, इस पे आप ये मत समझिए कि ये धरना खिलाड़ियों की तरफ है। ये तो ना, कुछ कौन खिलाड़ी, बैठे फिर वो धरने पे कौन बैठे? खिलाड़ी नहीं तो कौन बैठे कुछ हैं? खिलाड़ी जो हमारे बच्चे, उनका कसूर नहीं है जो वो खिलाड़ी गए हुए हैं। उनको एक गुमराह कर कर ऐसी ताकतों ने उनके माइंड को फ्रेश कर वो दिया। खिलाड़ी नहीं है क्या, ये बताइए? वो खिलाड़ी है, उनके माइंड को वॉश करके उनको चुना गया, उनमें से कुछ खिलाड़ियों में कौन से, सा लेन करिए? खिलाड़ियों में से चुना गया है उनको कि उन चुना गया है कि आप जो है ना, उसमें से चुनने के बाद ऐसे करिए कि आप ये शुरुआत करिए, क्योंकि उनका उद्देश्य है जो क्या है, क्या क्या चुना गया? किन्होंने चुना गया है? ऐसी ताकतों ने जो विदेशों में बैठकर फंडिंग करती है, जिन्होंने शाहीन बाग का मामला उठाया, जिन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग का मामला उठाया, जो खालिस्तानी से समर्थित है। आपने देखा हो सिद्धू जी वहाँ पर गए, उनके पास अनेक आरोप है, उनके पास वो पाकिस्तान से भी मिले हुए थे। सभी जानते हैं, उनके पीछे बातें आती रही कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उनका संबंध है, सीधा आना जाना रहता है, फ़ोन पे बात होती है, राष्ट्र की बात, अपने राष्ट्र की बात बताते हैं। ऐसे व्यक्ति उनके समर्थन में गए हुए हैं, परंतु
मैं फिर भी कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी किसी दोषी को बचाती नहीं। अगर भारत भूषण जो अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के, अगर उनका कोई आरोप पाया गया, वो खुद ही कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, किसी को अगर आरोप सिद्ध होता है तो बख्शा नहीं जाएगा, दोषी को सजा मिलेगी। फिर इतनी देर क्यों है? एफआईआर तो दर्ज हो चुकी, सजा किसने देनी है? सजा तो कोर्ट देखेगी, उसके प्रूफ देखेगी, उनके जो लोगों से पूछेगी, जानकारी लेगी, वो अपनी समितियां बनाएगी, जानकारी लेगी, तभी तो वो सजा के काबिल होगा तो सजा देगी। अगर वो निर्दोष को सजा कैसे दे देगी? अगर उसको बनवाला का कहना है कि वो बीजेपी अपने नेता को बचा रही है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने आज तक भी किसी नेता को, चाहे कितना ही बड़ा कद हो, किसी दोषी को भी बचाने का काम नहीं किया। अगर वो दोषी होगा, और वो भारत भूषण तो खुद ही कह रहे हैं, अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ मेरे को फांसी दे देना। इसके पीछे तो साजिश ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कुछ ही दिनों में अंडर 15 की एक टीम जाने वाली है दूसरे देश के अंदर, और जिसका बहुत बड़ा प्रभाव है। काफ़ी देश इस बात से डरे हुए हैं कि वो इंडिया ही जीत के चला जाए। उसमें हमारी 15 साल से छोटी बच्ची, किसानों की बच्ची, कमेरों की बच्ची, मजदूरों की बच्चे हैं। अगर वो आज 14 साल 6 महीने के 8 महीने के हैं, अगर ये उसको डिले करा देते हैं, 15 के बाद उनकी एज रहेगी नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है षड्यंत्रकारियों का। कौन? ये करेंगे देश के खिलाफ ये एक बड़ा षड्यंत्र है, उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है और विपक्ष के जो नेता वहाँ पहुँचते हैं उनका कोई पीछे से फंडिंग है, जैसे शाहीन बाग में था, टुकड़े टुकड़े गैंग है। क्या करना चाहोगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो यही रीत ही रही है, चाहे किसान आंदोलन में किसानों को खालिस्तानी कहना हो, आतंकवादी कहना हो और किसानों का अपमान करना हो, या किसी भी सच्चाई के आंदोलन को, ये हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ने का काम ही करेंगे, क्योंकि न्याय तो देना नहीं। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देकर एफआईआर दर्ज करवाई है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों? ये तो स्पष्ट ही दिखाई दे रही है। इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा तो तुरंत प्रभाव से वैसे ही दे देना चाहिए था, अब तो उसे बर्खास्त करना चाहिए। क्यों जी, क्या करें? मेरे भाई पवन जी पता नहीं क्यों इतने उसमें आए हुए हैं। ये आवेश में आने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर दोषी तो कोर्ट साबित करती है कि दोषी हम लोगों ने तो साबित नहीं करना, ना उन खिलाड़ियों ने करना, ना आपने करना, ना मैंने करना। अगर कोर्ट उसको दोषी देगी, चाहे उसको फांसी हो जाए। अब भारतीय जनता पार्टी कब बचा रही है? क्या मामला क्या है ये? मामला क्या है? मामला मैं तो आपको बता चुका हूँ, इसके पीछे षड्यंत्र है। कर्नाटक का चुनाव सिर पे है। उस चुनाव में कांग्रेस विपक्ष बुरी तरह ख़त्म हो चुका है, हार चुका है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीत रही है। इन सब बातों के पीछे षड्यंत्र कहीं से कहीं जोड़ा जाता है। आप देखोगे कुछ पेज का पन्ना उठाते हो किसी किताब का कौन सा, और उसका लेख उत्तर लिखा होता है 90 में पन्ने। ब्रिजभूषण का कहना ये भी है संस्था कि हरियाणा के सभी पहलवान मेरे साथ हैं, तो फिर वो कौन बैठे हैं? देखिए, ब्रिजभूषण तो एक दोषी व्यक्ति अपने को बचाने के लिए कुछ भी कहे। कपिल देव जी का ट्वीट आ चुका है, नीरज चोपड़ा जी समर्थन कर चुके हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों ने समर्थन किया। पूरे देश के खिलाड़ियों का समर्थन खिलाड़ियों के साथ है, और कोई भी व्यक्ति अपनी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ सहन नहीं कर सकता इस देश में। और जिस तरह बच्चियों ने आरोप लगाए हैं, उनके आरोपों की जाँच होनी चाहिए, और तुरंत प्रभाव से ऐसे व्यक्ति को, अगर वो पाक साफ है ही है तो जाँच में पाक साफ आ जाएगा, लेकिन तुरंत प्रभाव से उसे गिरफ्तार करके एक बार जेल डालने का तो काम करें। कहाँ कमी लग रही है आपको? जांच में क्या कमी लग रही है? अरे सरेआम कमी है। अगर कोई आम व्यक्ति होता, भाजपा का सांसद नहीं होता, तो अब तक जेल में जाता इस मामले में। ये तो भाजपा का सांसद होने की वजह से कार्रवाई में कहाँ ढील लग रही है आपको? एफआईआर तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दर्ज हुई। अब तो एफआईआर होगी, फिर क्या? नहीं, एफआईआर तो तुरंत प्रभाव से, पॉक्सो एक्ट में जो नाबालिग बच्चियां आरोप लगा रही हैं, तुरंत प्रभाव से बयान देते ही एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। एफआईआर में इतनी देरी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से हो रही है। एफआईआर होगी, अब क्या है? अब गिरफ्तार कीजिए। पॉक्सो एक्ट में तो जमानत तक नहीं है, गिरफ्तार कीजिए। नाबालिग बच्ची ने आरोप लगाया। पास को जहाँ लग जाता है तो गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए, और अभी तक जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। और छोटे शब्दों में, बिल्कुल मैं समय कम है तो बताइए क्या कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अगर ज़्यादा प्रेशर डालकर कोई देश में ये दिखाना चाहता है कि भी ये सरकार कुछ कर नहीं रही, और उस पर पॉस्को एक्ट लगाने से एफआईआर दर्ज कर ली, परंतु उसको साबित तो करेंगे वो तो अपने आप ही पुलिस उसको पकड़ नहीं, लेगी। पास को अगर एक आम आदमी पे पास को लगती है तो तुरंत गिरफ्तार कर लेती है, तो इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? पर भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई ऐसी उनको चिट्ठी लिख के नहीं दे रखी है कि भी वो उसको गिरफ्तार करें या कहीं ना कहीं तो प्रभाव तो है।
कोई प्रभाव नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसी के ऊपर भी प्रभाव नहीं बनाती। भारतीय जनता पार्टी तो पाक दामन, बिल्कुल एकदम साफ पाक दामन है। उनका कभी किसी का फेवर करने का मतलब ही नहीं होता। अगर वो दोषी होंगे तो सजा अपने आप ही हो जाएगी। मेरे भाई पवन जी तो बेचारे अब इसमें आने का मतलब, बेचारे का क्या मतलब? मतलब बेचारे क्या क्या? इतने अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। बेचारे बेचारे का क्या मतलब? बेचारे का मतलब नहीं है, बेचारे का मतलब इतने स्वभाव से इतने अच्छे हैं और फिर भी अब इसमें जहाँ आने की जरूरत ही क्या है। भारतीय जनता पार्टी तो गलत कुछ कर ही नहीं रही। ये सोचना चाहिए इनको, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उतना नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हैं आप पवन जी? यार गजब की बात है, इन लोगों की मानसिकता मुझे तो समझ में नहीं आ रही है नहीं, अभी आप विरुद्ध है क्या? बिल्कुल इसमें विरोध की कोई बात ही नहीं है। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, समाज की बात करूंगा, सच्चाई की बात करूंगा। कुलदीप सेंगर के मामला भी हमने देखा है, वहां पर अजय टिन्नी के लड़के ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी थी, क्या हुआ हमने हर बार देखा है और अब की बार भी ये करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं पूरे देश की जनता, शरफ खाब पूरे देश का समाज आज उन खिलाड़ियों के साथ है और न्याय मिलेगा और न्याय लेकर रहेंगे। अच्छा, कल लाठीचार्ज हुआ है, उसमें क्या षड्यंत्र लग रहा है आपको? कल लाठीचार्ज हुआ है जंतर मंतर पे पहलवानों के ऊपर। लाठीचार्ज जैसी कोई घटना नहीं, ये तो हटाने वाली बात है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें आग के अंदर घी डालने वाले जो लोग वहाँ पर मौजूद है, जिनकी फंडिंग से विदेशों की से और जिससे सारा ये चल रहा है कारोबार, यहाँ भी फंडिंग दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल फंडिंग सच्चाई है इसमें। वही लोग हैं जो क्या ये फंडिंग वाली जो बात कह रहे हैं, फंडिंग हो रही है, क्या कोई तथ्य है उनके ऊपर? तथ्य है। इनका सिर्फ मकसद आप देख लेना, कर्नाटक का चुनाव हुआ और इनका ये भी नहीं पता चलेगा कहाँ गई कहाँ नहीं। ये मामला ही खत्म, अपने आप ही खुद ही नहीं दिखेंगे। ये तो सारा चुनाव के लेकर एक स्टंट है और उनको बेचारे 15 साल के खिलाड़ियों को रोकने का स्टंट है। ये जो चुनाव है कर्नाटक में, उसको लेकर के एक बड़ा षड्यंत्र है विपक्ष का या वास्तविकता है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जनता मूर्ख नहीं है, जनता एक आईने की तरह सब कुछ देख रही है। वो अब वक्त आ गया है, आपने दर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोगों को पता चले। इजाज़त।